अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है कि क्या एनर्जी होगी जब ट्रांजिशन अकर होगी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स के दरमियान। हम लोगों ने फाइंड करना है उस एनर्जी को जब ट्रांजिशन होगी। आइए देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ के एक्स रे फॉर कॉपर। के एक्स रे जो शेल होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए कॉपर की वैल्यू वेवलेंथ में क्या है 1.377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। हम लोगों ने फाइंड करना है एनर्जी डिफरेंस को बिटवीन टू लेवल्स जब ट्रांजिशन अकर होगी। वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा कितनी है स्टूडेंट्स 1.377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई हमारे पास वो हम लोगों ने फाइंड करना है। डेल्टा ई एनर्जी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स एच सी ओवर लैम्डा। वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइड में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। फर्दर सॉल्व करते हैं तो एनर्जी हमारे पास जॉल्स में क्या आ जाएगी 14.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 जॉल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, सो डेल्टा ई देन विल बी इक्वल टू 14.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, सो डेल्टा ई देन विल बी इक्वल टू 9.03 multiply by 10⁻³ electron volt. So delta E then will be equal to 9.03 kilo electron volts. This is the required energy difference. Thank you.